अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। क्या हाल है आपके? सब खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ मैं आज ना बहुत दिनों से सोच रही थी ना, मेरा ना दिल चाह रहा था हलीम खाने का। तो मैंने कहा आज ना मैं ना हलीम बनाती हूँ। हलीम मतलब ये कि दलीम कहते हैं। तो यहाँ बस मैंने इसका ये कोरमा बनाने रखा हुआ था, गोश्त चढ़ाया हुआ था। और ये प्याज मैंने काट के ब्राउन करके मतलब इसमें डाल दी थी कि मैं हाथ क्या दिए इसमें गल जाए आसानी से ना। अच्छा, मेरा बहुत पसंदीदा है हलीम और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। और ना मैं वैसे बहुत कम बनाती हूँ हलीम ना, क्योंकि ना वो ज़ाहिर सी बात है इसमें तो गोश्त पड़ता है। और ये तो मैं जब भी बनाती हूँ, ये जब बकरीद वगैरह आती है ना, तो मैं इसी में बना लेती हूँ, क्योंकि हिस्सा करते हैं ना हम कुर्बानी का, तो गोश्त मतलब होता है। तो इसमें मेरा जो दिल चाहता है मैं ना बड़े खोल के बनाती हूँ। मतलब एक एक सीख कबाब कबाब, वैसे कबाब, शामी कबाब, कच्चे कीमे कबाब। और ये बारबेक्यू बच्चों को शौक़ है ना, ये बच्चों के लिए मतलब ये कि 2-2.5 किलो के करीब मैं गोश्त निकाल लेती हूँ टिक्के का, तो ये बच्चे फिर बनाते हैं। तो बस यही एक छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, वो बकरीद पे मतलब ये कर लेते हैं हम। अच्छा, मेरे पास ना 1.5 किलो के करीब ना ये था, गोश्त था 1.5 किलो के करीब। और ना ये फिर इसमें मैंने जो सामान लिया है ना, इसमें मैंने लिया है आधा किलो चने की दाल। और ना मेरे पास ना वो एक छोटा सा कप है, छोटे से कप को भी मतलब हाफ़ ना उसको मैंने मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और ये राइस, ये सब चीज़ें मैंने एक साथ ले ली थी। मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल और ये चावल और चने की दाल आधा किलो। मतलब ये एक कप जो होता है, एक तो फुल कप होता है पूरा, एक मतलब छोटे साइज़ में होता है ना, उसको भी मैंने हाफ़ लिया, मतलब मिक्स सारी दालें ले ली और हाफ़ कप लिया। अच्छा, यहाँ मैंने कोरमा मतलब मतलब उसका सालन बनाने के लिए, अब जिसमें ना ये कोरमा जो बनता है ना, इसमें तो दही डलती है ना। और ये कि जब ये इसका सालन बनाते हैं ना, उसका कोरमे का मतलब ये दली में डालने के लिए उसमें टमाटर नहीं पड़ते, उसमें खालिस ना दही डल जाती है। तो ये सारी दही मैंने 1.5 पाव सारी डाल दी इसमें। मैं कहा थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा सा ज़रा मज़े का बन जाएगा। तो सारी मैंने इसमें डाल दी। प्याज मैंने अच्छी खासी मतलब कितनी 5 से 6 मतलब प्याज़ें लेके मैंने ब्राउन करके इसमें डाल दी। और ये कौरमा मैंने कहा चलो हाथ का गलता रहेगा गोश्त। और इसी तरफ आ जाओ, इसको फिर ये हाथ का इसको भी मतलब गलाने की रख देती हूँ मैं। और ये चने की दाल मैंने अच्छी तरह धोई और सारी दालें मैंने अच्छी तरह धोई। गेहूँ भी मैं भिगो दिया था, जौ भी भिगो दी थी। अच्छा, ये मैंने ना गेहूँ मैंने लिया 1 पाव के करीब मैंने ना गेहूँ लिया है और ना आधा पाव मैंने जौ लिए। जौ मैं कम डालती हूँ क्योंकि छिलके होते हैं ना उसमें, और फिर ये ना ज़्यादा डालने से ना ये हो जाता है थोड़ा काला टाइप का हो जाता है, इसलिए ना मैं ज़्यादा नहीं डालती जौ। गेहूँ डालती हूँ, चने की दाल। तो चने की दाल मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं ली थी, मैंने कहा कि गोश्त के हिसाब से ना मैंने कम ही ली थी। मैं गोश्त थोड़ा सा हलीम में ज़्यादा हो ना तो ज़्यादा ज़ायकादार हो जाता है। तो यहाँ बस चने की दाल फिर ज़्यादा रहती है ना, तो वो फिर वो नहीं होता, हिसाब से मतलब कम ही ली मैंने। जितनी मैंने चने की दाल ली उसके हिसाब से मैंने गोश्त मैंने 1.5 किलो ज़्यादा लिया। तो यहाँ बस ये ना ये मैंने सब सारे वाश कर ली थी अच्छी तरह से। और ये मैं सब ने एक साथ चढ़ा दिया था, मैं कहा सारे एक साथ गल जाएंगी। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है कि ना जब वो बॉयल होता है ना तो वो फट फट के ऊपर आती है ना, सारे गिरते हैं सब। तो इस वजह से मैंने कहा ये ऊपर नहीं आएंगी, वो गिरेंगी नहीं, बस ये आराम से गलती रहेंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल इसलिए डाला है। अच्छा, वो पैकेट का साथ जो मैंने सारे मसाले डाले थे ना, अपने घर के मसाले डाले, फिर ये हलीम वो दलीम का जो ये ना मसाला था ना, ये ना थोड़ा सा आधा मैंने उसमें डाला कौरमे में, और थोड़ा ये ना इसमें डाल दिया मैंने ना चने की दाल में, और सब गलाने के लिए इसमें डाल दिया थोड़ा सा। ये थोड़ा सा लहसुन अदरक भी मैंने इसमें डाला था, मतलब थोड़ी दाल में कच्चापन होता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें भी डाल दिया था। अच्छा, बस यहाँ मैंने कहा दोनों चीज़ें गल जाएंगी साथ के साथ और काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का बहुत शोर डला हुआ था कमरे में इतना, बहुत ज़्यादा। अब बच्चों को भी देखना पड़ता है ना, करना क्या है। अब नाश्ते से फ़ारिग होके मैंने कहा ये मैंने चढ़ा दिया था, मैं कहा शाम तक पक जाएगा ये ना, मतलब 8-9 बजे तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो मैं ये सर्व कर दूँगी। फिर ये कि सामान जो होता है ना इसका, प्याज, अदरक, ये हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया, जो भी मतलब वो सब सामान मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप लेकर आ जाएँ, सारा अदरक वगैरह वो सब काट के मैं रख देती हूँ सारा सामान, ये कि पहले से करके रख देती हूँ।
और ये चाट मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो चाट मसाला मैंने थोड़ा सा उसमें डाल दिया था सालन में ना, तो ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा ये ऊपर मतलब गार्निश करके खाते ना ऊपर, तो मैंने कहा आप ले आइएगा। जैसे शाम का टाइम हो गया था ना, तो ये हाल से मगरिब असर के टाइम का दरमियान का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड बाहर बैठ गए थे। मेरी बेटी वानिया है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बताया था। अब कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो खा रही पी रही है। और वो कहने लगी मुझे बाहर मतलब थोड़ा सा गेट के बाहर ना थोड़ा हफ्ता फ्रेश हवा लगेगी, तो वो तबीयत भी थोड़ी हर फ्रेश हो जाएगी। तो मैंने इससे कहा अपनी बड़ी बेटी से ना, मैं कहा बाबा को बाहर चाय दे आओ बेटा, बाबा बाहर बैठे हैं वानिया के साथ ना, छोटी बेटी के साथ, आप इसको चाय वगैरह दे बाबा को चाय दे आओ। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी ये करके अपना बर्तन वगैरह से ही फ़ारिग हो जाती हूँ। अब एक काम नहीं होते ना, अब ये कि काम इतने होते हैं कि बस। अब मैं बार-बार देख रही थी कि चने की दाल गिर तो नहीं रही, आ तो नहीं रही, मतलब कितनी गल गई। फिर बार-बार देख रही थी। अच्छा ये चने की दाल ना, मतलब मैंने सोचा था कि ना मैंने नमक नहीं डाला था ना, तो काफ़ी जब ये गल गई ना, तो फिर मैंने लास्ट में नमक डाला, क्यों ना फिर गलती नहीं ना, थोड़ा-सा वो रह जाती है। तो लास्ट अच्छा जब ये इसमें मैंने कौरमे में डाला था, मैं गोश्त थोड़ा सा गल गल जाए फिर मैं डालती गोश्त में भी ना। अच्छा यहाँ बस ये दोनों चीज़ें हो रही थी। और ना वैसे मैंने बच्चों के लिए वो पकाई हुई थी, ताहिरी आलू की ताहिरी होती ना, वो बनाई हुई थी, मतलब तो वो मैंने बच्चों को दे दी थी। अब यहाँ फिर मैंने कहा ये तो काफ़ी टाइम लगेगा दिल्ली में ना, आप लोग ये खा लो। फिर छोटी वाली बेटी कहने लगी कि मैं ये नहीं खा रही, वो उसको फिर हमने बिस्कुट वगैरह मंगा के दे दिए थे, तो उसने बिस्कुट वगैरह खा लिए थे। और यहाँ पे देखिए मैं घोटा भी लगा रही हूँ इस तरह ये जो फिर मैंने कहा चलो ये ना इतनी मेहनत तो मेरी इसमें लगेगी, तो ये थोड़ा बहुत जो रह जाएगा तो फिर ये कि मैं इसको ग्राइंडर। अच्छा चने की दाल मैंने निकाल ली थी, लेकिन कुछ तो गल गई थी, लेकिन कुछ थोड़ी साबुत साबुत सी थी, तो मैंने कहा इसको ग्राइंडर कर लेती हूँ। ग्राइंडर मतलब है कि 2-3 सेकंड के लिए इसको ग्राइंड, मतलब ज़्यादा नहीं करना, मतलब 2-3 सेकंड के लिए इसको ग्राइंड करके मैं फिर ये इसमें डाल दूँगी, क्योंकि बारीक पीसेंगे तो वो तो चने की दाल का हलवा हो जाएगा। इस वजह से मैंने कहा बस इसको 2-4 सेकंड के लिए इसको ग्राइंडर करके फिर मैं इसको ना सारे को फिर अच्छी तरह से फिर घोटा लगा के लास्ट में सालन डाल दूँगी। सालन भी रेडी हो गया तो कोरमास का। अच्छा यहाँ बस ये है कि मैं इसको ग्राइंडर करके मैंने कहा इसको बस ये डाल दूँगी और फिर लास्ट में इसका सालन डाल दूँगी, तो तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ के फिर ये कि मेरे हस्बैंड सौदा वगैरह लेकर आ गए थे, ये हरी मिर्च अदरक वगैरह, तो आधा तो मैंने तो मतलब काट लिए थे, मैंने कहा बाकी ना मैं बाद में काट लूँगी, क्योंकि ना ये ग्राइंडर मतलब ये इसलिए मैं कर रही थी क्योंकि लाइट का मैं ना ज़्यादा काम ख़त्म कर लेती हूँ लाइट का ना, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट कभी चली जाती है। क्योंकि लाइट वाले काम जो है ना वो मैं पहले करती हूँ। मैं कटिंग का जो होगा वो तो कहीं भी बैठ के इंसान कर लेता है, अगर लाइट के बगैर भी कर लेता है, लेकिन ये ग्राइंडर तो मुझे लाइट में ही करना था ना, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी इसको ग्राइंडर कर रही थी। और फिर मैं कहा सब हो जाएगा तो फिर मैं इसको सारी देगची में रख दूँगी, मतलब और उसको फिर ये कि बाद में सालन डाल के उसको और जो घोटना होगा तो मैं घोट लूँगी। और ये पूरा मतलब ये हो गया था सारा, मैंने ग्राइंडर कर लिया था। और ये बस ये थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी कर ही लेती हूँ हाथ के हाथ ना, फिर लाइट फिर जल्दी आएगी तो ये रह ही जाएगा। ये फिर ये मैंने थोड़ा सा ही लिए थे, लेकिन ये गलने के बाद इतना बरकत हो गई कि बस कि मैं ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और ये मैंने थोड़ी सी बनाई है, मतलब आधे किलो चने की दाल ली, ज़्यादा नहीं ली, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इतनी बरकत हो गई। अच्छा यहाँ मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट व्लॉग में कि मैं बताऊँगी कि मैंने अपने आप को कैसे बदला शादी के बाद। देखो मेरी शादी में आपको पता है कि मेरे वैसे क्राइसिस हुआ, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आपको कि ना, मतलब ये कि यहाँ से जब मेरे हस्बैंड की तरफ से शादी का मतलब डिले हुआ था, मतलब ये लोग कह रहे थे कि हम आगे करेंगे, क्योंकि उनकी मतलब ये डेथ हो गई थी बहनोई की, तो यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं था। तो यहाँ पे हमारी तैयारी थी, चल रही थी सारी, क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई की भी शादी हो रही थी, कार्ड भी छप के आ गए थे, तो इन लोगों ने बताया ही नहीं, खामोश होकर बैठे हुए थे। फिर यहाँ जब इन्होंने पता चला अब्बू को कि ना ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, तो अब्बू को गुस्सा आ गया। अब्बू ने कही भाई ये आप लोग खामोश क्यों होते, पहले से बताते, हमारे तो कार्ड भी छप के आ गए और ये सब कुछ हो गया है, अब सबको बता दिया है। ये छोटे-छोटे जो इश्यू थे इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, तो इतने लंबे क्राइसिस में पड़ गई थी शादी। बहुत क्राइसिस देखे भैया, बहुत अल्लाह अल्लाह करके शादी हुई। फिर कि अब्बू को गुस्सा ही था, हमारे अब्बू को बस
अब्बा को जो गुस्सा आ जाए, अपनी अना में आ जाए, तो फिर वो ऐसे हो जाते हैं वो। बस फिर ये कि शादी हो के तो मैं घर पे आ गई थी, घर पे मतलब ससुराल पे आ गई थी। तो यहाँ दूसरे दिन में ये है कि सुबह में ये होता है ना, लड़की के नाश्ता जाता है, तो यहाँ पे मेरे सब इंतज़ार में थे कि आएँगे आएँगे, लेकिन मुझे पता था हमारे अब्बा जी नहीं आएँगे। मैं तो आराम से बैठी थी क्योंकि मुझे पता था। तो बस यही मेरे अब्बा जान वाक़ई नहीं आए। तो फिर ये कि फिर मैंने नाश्ता जो मैंने कहा शायद नाश्ता यहाँ अच्छा होगा। जैसे हमारे तो घर में ये होता है ना, हमारी भाभीयों के घर वाले आए या ना आए, लेकिन हम ना नई दुल्हन जो होती है हमारे घर में मतलब भाई की, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। मतलब नारी रोटी हो गई और ये हलवा पूरी हो गई, मतलब बिस्किट, केक, रस्क, खारे, मतलब बहुत सारा नाश्ता होता है, मक्खन डबल रोटी। तो इस तरह नई दुल्हन है उसके लिए। लेकिन यहाँ इसके बरक्स था, लेकिन यहाँ मैंने जो खाया है चाय और पापा था। नई नवेली दुल्हन ने सिर्फ़ चाय और पापा खाया। देखिए मुझे कोई वो प्रॉब्लम्स नहीं है कि मैंने ये खाया, वरना बहुत सी लड़कियाँ होती हैं हमें ऐसा मिला वैसा मिला, ये सोचते ना इंसान की ज़िंदगी वो हो जाती है। मैंने हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, हर चीज़ में मैं खामोश रही। मेरे अब्बा नहीं आया, मैं खामोश रही। मेरी शादी ऐसी गुज़री, मैं खामोश रही। नाश्ता घर से नहीं आया, कोई भी मेरे घर से नहीं आया, बस फिर मैं भी खामोश रही। अब सब वेट कर रहे थे कोई आएँगे, लेकिन बस कोई भी नहीं आया। यहाँ नाश्ता मतलब ये कि चाय पापा हमने खा लिया, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर ये कि रात में वलीमा था, रात में वलीमा हो गया। फिर मेरे घर वाले मुझे लेके अपने साथ आ गए। मेरे मतलब हस्बैंड को बुरा भी लगा कि वलीमे में कौन दुल्हन को लेके जाता है, लेकिन ये कि बस मेरे घर वाले मुझे ले गए। गुस्सा तो मुझे भी आया था। हर मैं आ गई यहाँ पे घर पे, इस तरह दिन गुज़रते। अच्छा, यहाँ मेरे सास-ससुर बहुत ज़ईफ़ से थे, बहुत ज़ईफ़ से जो होते हैं ना, बहुत मतलब मुझे तरस आता था उन लोगों को देख के। मेरी सास, अगर सास मेरी काम करती थी तो मुझे वो होता था, तो सारे मतलब मैंने सँभाल लिया था ना, मतलब तो मैं करती थी। और ये कि सास वग़ैरह कभी दोपहर में कर लेती थी और रात को और सुबह के नाश्ता मैं अपने हस्बैंड और ससुर के लिए बनाती थी। फिर क्या अल्लाह पाक ने मुझे ना 2 महीने के बाद अब मुझे गुड न्यूज़ दी, एक्सपेक्ट करने लगी मैं। तो ये इस तरह की मेरी कंडीशन हो जाती थी कि बस मैं किस तरह मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ना मैं शादी से पहले अपने ना केयर नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा कम खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो जो लास्ट व्लॉग में बताया है। तो इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी और बस मैं कोई ऐसी ताकत की कोई चीज़ नहीं, कैल्शियम की कोई चीज़ नहीं खाती थी। तो इस तरह की बस काम में, बस सफाई में लगी रहती थी, अपना कोई ख़्याल नहीं था। और जब ये कि लड़की पे जब ये बीतती है, वो माँ बनती है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें कितनी मतलब ये कि एनर्जी चाहिए। लेकिन मेरे अंदर इतनी नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी केयर ही नहीं करती थी, बस काम में इसमें लगी रहती थी। तो बस इतनी मुझे वीकनेस, इतनी वीकनेस। फिर रमज़ान शुरू हो गए, मेरा तीसरा चौथा महीना था और ना रमज़ान में मैंने रोज़े भी रखे और मेरा वेट इतना लूज़ हो गया, बहुत वेट लूज़ हो गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं वेट मतलब बढ़ना चाहिए वेट, और आपका वेट तो बहुत लूज़ हो गया, ये तो आप अपने पे वो कर रही हैं। और इस तरह नहीं करें भाई, रोज़े रखने बाद में भी रखे जा सकते हैं। इस्लाम में तो जायज़ है कि इंसान की कोई मजबूरी है तो बाद में रख ले। तो फिर इस तरह फिर मैंने 22 रोज़े रखे, लेकिन वो जो बाकी बाद में पूरे किए। अच्छा, यहाँ मैंने अपने हस्बैंड की जो भी बात होती थी, जो मतलब हाँ मैं करती थी, जो उनको पसंद है ना पसंद है, वही मैं इनके हाँ में हाँ मिलाती थी। हर चीज़ इनकी पसंद की इस्तेमाल कर रही हूँ, हर चीज़ इनकी पसंद की पहन रही हूँ मतलब। अच्छा, मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम ना वो करो, मतलब अपनी पसंद से भी ले लिया करो, अपनी पसंद से पहना करो। मैंने कहा शादी से पहले मैं अपने अब्बा की पसंद की पहनती थी, मतलब अब्बा ला के देते थे हर चीज़। हाँ, अब मैं अपने हस्बैंड की पसंद की पहन लूँगी तो क्या हो जाएगा, कि नहीं फिर भी अपनी पसंद तो होनी चाहिए, कि तू पहनना तो मैं है, मतलब ये जो भी तुम्हें पसंद है ले लिया करो। मैंने कहा सही है, मैंने कहा आपकी पसंद में तो अच्छी है, आप बता दें मैं पहन लूँगी। इस तरह मैंने हर चीज़ अपने शौहर की मतलब सुनी है, मतलब। और ना इस तरह ना हस्बैंड खुश होते हैं उनकी लाई हुई चीज़ को मतलब पसंद करना, और ना मुँह नहीं बनाना है ऐसे ले आए वैसे ले आए, मतलब इस तरह शौहर खुश होते हैं। अच्छा, जो मेरी सास थी ना, मैं हर बात उनसे शेयर करती थी, मतलब वो मेरी फ्रेंडली थी, मैं हर बात उनसे शेयर करती थी। मतलब मेरे ये कंडीशन थी तो मैं उनसे पूछती थी अब क्या करना है अम्मी, अब क्या करना है, इसमें क्या होता है, कि मतलब हर चीज़ मैं उनसे पूछती थी तो खुश होते थे। कह रहे हैं मैंने बहुत सियों को देखा है, लड़कियों को
वो फ़ोन कर के ना अपनी अम्मा से पूछ रही होती है, अम्मा अब क्या करना है, अम्मा अब क्या करना है। और ना सास को कोई मतलब घास नहीं डालती, लेकिन तुम हर बात अम्मी से पूछती हो। तो इसी तरह जब मेरी बेबी हो गई थी, जब भी मैं अपनी सास से ही पूछती थी, अम्मी से पूछती थी कि अम्मी अब क्या करना है, इसका सर ऐसा हो रहा है, इसका कैसे कैसे सर बिठाना है, मतलब उसको गले आ गए हैं, इसका दूध निकल रहा है, मतलब इसको साँस नहीं आ बहुत सारे जो इश्यू होते थे ना, तो वो मैं ना अपनी सास से कहती थी और मेरी सास बड़ी खुश होती थी, देखो मुझे समझती है, मतलब माँ की तरह समझती है और ना मुझसे हर बात शेयर करती है, मुझे बताती है। तो यही छोटी-मोटी खुशियाँ होती हैं, इंसान दिल जीत लेता है एक-दूसरे का। तो मेरे शौहर भी इतना खुश होते थे, मैंने कभी अपने शौहर की लाई हुई चीज़ पे मुँह नहीं बनाया। वो जैसे भी लाते थे मैं पहन लेती थी, जैसे भी कोई खाने-पीने की चीज़ लाते थे, मैं ना खा लेती थी। और मतलब इसी तरह मैं एक ही अपने सास की बात को मानती थी। इस तरह ज़िंदगी गुज़रती है, बस ये है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अब ये थोड़ा बहुत हस्बैंड को भी चाहिए कि थोड़ा अपनी बीवी का साथ दे, उनको समझे। चलिए यहाँ मैंने अब थोड़ी बहुत अपनी कहानी बता दी, लंबी तो कहानी बहुत है, फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। यहाँ मेरा हलीम भी रेडी हो चुका था, सब खा चुके थे, सब बच्चों को खिला दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम खाती नहीं हूँ, मुझसे ना खाया नहीं जाता, मैं थोड़ी देर के बाद खाती हूँ। तो यहाँ बच्चों को मैं खिला दिया था, हस्बैंड को भी मैंने खिलाया था, क्योंकि ना इनको ट्यूशन पढ़ाना होता है ना, जाते ना रात में भी, तो बस सारा दिन पढ़ाते ही पढ़ाते रहते हैं बेचारे, तो इस वजह से ना मैंने इनको भी खिला दिया था। अच्छा यहाँ लास्ट में जब मैं खाने बैठी, क्योंकि 10:30 बजे का टाइम था, तो अब उस टाइम तो मुझसे नहीं खाया गया, क्योंकि फ़ौरी पका के मैं खाती नहीं हूँ, मुझसे थोड़ी नहीं खाया जाता, मैं थोड़ी देर में खाती हूँ। फिर ये कि मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने फिर यहाँ बैठ के फिर मेरी बारी आई तो मैं खा रही थी। चलें, आई होप मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते प्लीज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, मैं अब आपकी दुआओं की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, फिर अमानिल्लाह।